नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो सेक्शन हमारे पास बचा है जो कि है एचपी पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग सेक्शन, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें आज हम देखेंगे किस प्रकार से वो सॉल्व होने थे। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से आप उन्हें देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा। जो भी नई अपडेट आती है उसकी PDF मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग सेक्शन में हम ये वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं। जो फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था या फिर जो कहा जाए कि जो बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था उसे हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या था। ये जो केस था ये था आपका पॉसिबिलिटीज़ का। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो है ये। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता वो देखिए करेगा क्या। सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट जैसे ABCD कौन अल्फ़ाबेट कहाँ पर आता है इसे आपने देख लेना है। जैसे A आता है 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट को याद कर लो। बहुत आसान लगेंगे फिर आपको ये क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर क्या कहा है कि टुगेदर को, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ देखोगे इसमें क्या कहा गया है, जो टुगेदर है टुगेदर को इन्होंने लिखा है RQEGRJCT। अब अगर आपको इनके अल्फ़ाबेट के नंबर याद होते तो आपको पता लग जाता। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर +2 हुआ, फिर यहाँ -2 हुआ, फिर यहाँ +2। इस प्रकार से ये सीरीज़ आगे बढ़ी और आगे हमसे पूछा गया था कि फ्रेंड इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ -2 हुआ तो -2 करेंगे तो F किस स्थान पर आता है, छठे स्थान पर। तो 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 4 बचते हैं। तो बस 4वें स्थान पर कौन आता है, D आता है। R देखिए, R हमारा किस स्थान पर, 18वें नंबर पर आता है। इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20वें नंबर पर T आता है। ये चीज़ें अगर आपको याद होती तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, माइनस करना है। तो I में जब हम माइनस करेंगे 9 में से जब तो माइनस किया जाएगा 7 बचता है। तो 7 पर कौन आता है, तो G आता है 7 पर। तो G यहाँ पर आएगा। यहाँ पर प्लस करना है तो जब हम प्लस में करेंगे EFG तो G आएगा। इस प्रकार से DTGG। देखिए यहाँ पर DTGG सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे आपने इसे ही टिक कर देना था। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन होने थे। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन या फिर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए नहीं थे। यही बात मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो क्या करें, अल्फ़ाबेट के नंबर आपने याद करने हैं। इस तरफ से भी जैसे A 1 पर आता है, B 2 पर, और इनके अपोजिट कौन आता है। जैसे मतलब A के अपोजिट Z आएगा, B के अपोजिट Y। इस प्रकार से जो रैंक बनता है ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पर मैं हर एक चीज़ का लिंक दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो है ऑर्डर एंड रैंक। ये मैं बहुत बार करवा चुका था जब मैंने आपकी कोचिंग क्लासेस ली थी। उसमें आपने अगर ये वीडियो देखी होती मेरी जो मैंने पीछे करवाई थी तो आपको पता होता इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि 53 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 13वां है और नीचे से उसका स्थान क्या होगा। सबसे पहले तो आपको इसके शब्द समझ आने चाहिए। ऊपर का मतलब, अंतिम का मतलब क्या होता है। ऊपर का मतलब एक तरह से आप लेफ्ट ही मानकर चलो, लेफ्ट राइट, ऊपर, शुरू, इस प्रकार से। ये अंतिम या नीचे से, इस प्रकार से कुछ एक वर्ड होते हैं जो आपको याद करने होते हैं इसमें। वो चीज़ मैं आपको समझा चुका था जब आपने कोचिंग क्लासेस देखी होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये इजी क्वेश्चन होते हैं इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल हमारे पास दिया हुआ है, टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 53। तो लेफ्ट ओर से मतलब ऊपर की ओर से उसकी पोजीशन दी है 13, तो राइट साइड से हमने उसकी निकालनी है, मतलब निचली साइड से हमने उसकी निकालनी है -1। एक जब माइनस करेंगे तो ये 12 बचेगा। तो 12 को जब हम इस 53 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, ये 41। तो 41 यहाँ पर आपका आंसर आना था। काफ़ी इजी था ऑर्डर एंड रैंकिंग। मैंने इसके काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाए थे। मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए थे। वो काम आएंगे आपको, ऐसा नहीं है वो वेस्ट हो जाएंगे। जो आप हाई लेवल की चीज़ें पढ़ोगे वो वेस्ट हो जाएगी, वो बहुत काम आएगी। क्योंकि अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन उसमें आपको काफ़ी आसानी आती है। अब दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन था ये भी काफ़ी ईजी था। ये था आपका कैलेंडर का। अगर इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होता तो ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं बता दूं कैसे। यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा गया है, यहाँ इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, अगर फरवरी 1
1 फरवरी 2009 को क्या है, 2009 को है संडे। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो सिंपल वर्ष होते हैं, आप देखिए सिंपल वर्ष और लीप वर्ष क्या फ़र्क होता है। जो सिंपल वर्ष होते हैं उसमें जब 365 दिन गुजर जाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही दिन ऐड होता है। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखोगे 1 फरवरी 2010 को क्या आएगा, एक दिन इसमें ऐड आ जाएगा, उसमें यहाँ पर मंडे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे की जो है 1 फरवरी 2000, इसमें भी एक ही दिन ऐड होता है, क्योंकि सिर्फ लीप वर्ष में ही 2 दिन ऐड किए जाते हैं। अब जिसको ये नहीं पता कि लीप वर्ष क्या होता है, वो वर्ष जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उन्हें कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में 2 दिन हम आगे को बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी 29 का होता है, बाकी में 28 का। तो यहाँ पर भी एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2011 लीप वर्ष नहीं है, तो एक ही दिन यहाँ पर ऐड होगा, तो ट्यूसडे। अब बात रही हमने निकालना था 1 मार्च का, 1 मार्च 2011 का हमने निकालना था, हमसे ये पूछा गया था, है ना। तो अब देखोगे यहाँ पर 2011 का पूछा गया है, 1 मार्च 2011। तो यहाँ पर देखिए फरवरी में इसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, ये फिर से रिपीट होगा, यहाँ पर फिर से ट्यूसडे ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आना था वो क्या आना था, वो ट्यूसडे ही आना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपके थोड़े से बेसिक क्लियर होते या फिर जो शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई थी अगर वो आपको पता होती। देखिए बहुत से बच्चों को शॉर्ट ट्रिक भी पता थे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए, क्यों, प्रैक्टिस की कमी थी। तो यहाँ पर मंगलवार ही आना था। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, आपके शायद अपने कुछ तरीके हो, जो तरीके मैंने आपको बताए थे आप शायद उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बहुत से तरीके होते हैं, जो ईजी लगता है उसे ही आपने लगाना है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और जिस बच्चे ने इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाई होगी उसका काफ़ी समय बच गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आपको कला आनी चाहिए किस चीज़ की, टाइम बचाने की। तो मैंने जब अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपसे हमेशा एक बात कही थी, जब भी आपने क्वेश्चन ऐसे आते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने पढ़ना है पूछा किसके बारे में है। यहाँ पूछा है कि एक किसान किससे खेती करेगा। किसान किससे खेती करता है, नॉर्मल बात है, वो बैल से खेती करता है ना, कुत्ते से तो वो करेगा नहीं, तो वो बैल से खेती करता है। तो बैल को क्या कहा गया है, बैल को मुर्गा कहा है, तो मुर्गा सीधा आंसर आ जाता। ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिन्होंने पिछली बार जो मैंने कोचिंग क्लासेस लगाई थी 27 मार्च के एग्जाम से पहले, उन्हें पता होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी काफ़ी ईजी था। इसमें कहा गया था कि श्याम रेयाम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं, अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। इस क्वेश्चन को करने का जिसको आता नहीं है उसको शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं। देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आप क्या करोगे यहाँ से। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहा गया है कि राम श्याम से ऊंचा है, तो राम को ऊपर लिख लो, श्याम को नीचे लिख लो। बाकी बात यहाँ पर कही है पर राजन जितना नहीं, मतलब कि जो पर है वो राम के लिए कहा है कि राम जो है वो राजन जितना लंबा नहीं है, तो राजन ऊपर लिख लो। फिर यहाँ कहा है कि अर्जुन सोहन से छोटा है, जो श्याम से छोटा है। जो का मतलब सबसे पहले वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ कहा गया है कि अर्जुन सोहन से ऊंचा है, मतलब अर्जुन ऊंचा है किससे, सोहन से। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता चुका हूँ। जो का मतलब जो ठीक उससे पहले आया है व्यक्ति, जो ठीक पहले आया है किससे, जो का मतलब होता है जो सबसे उसके सबसे नजदीकी व्यक्ति है, तो मतलब सोहन। ये बात सोहन के रिस्पेक्ट में कही गई है कि सोहन श्याम से छोटा है। तो अगर जब श्याम से छोटा है तो वो अर्जुन से भी छोटा है, इसका मतलब अर्जुन यहाँ आएगा तो सोहन नीचे आएगा। ये बात आपको आनी चाहिए। जो और शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो का मतलब होता है जो से ठीक पहले व्यक्ति आया है। अभी पहले मैं थोड़ा सा गलत बता चुका था, मतलब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा, ये गलत था। जो होता है वो होता है ठीक पहले आने वाले व्यक्ति, मतलब कि जो से पहले जो व्यक्ति आया है, जो शब्द पहले कौन आया है, सोहन, तो ये सोहन के लिए यूज किया गया था। तो सोहन सबसे छोटा है यहाँ पर, ये इसका आंसर आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निश्चित बिंदु से श्यामलाल पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है। तो ये वो बिंदु मान लीजिए, यहाँ से वो पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, तो दायां ऊपर को होगा इसका, 8 किलोमीटर गया। अब यहाँ से वो दक्षिण पूर्व में जाता है, दक्षिण पूर्व मतलब वो इस ओर जाता है ना, तो वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाता है, कितना, 25 किलोमीटर। तो हमसे यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई थी, तो इसका आंसर यहाँ पर आता है इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, जिसने डिटेल में ये चीज़ सीखनी है। डायरेक्शन एज डिस्टेंस मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताई हुई है, उसमें न्यूनतम दूरी सबसे ज़्यादातर पूछी जाती है। न्यूनतम दूरी के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगता है, किस प्रकार से उसे निकाला जाता है, हर एक चीज़ डिटेल में मैंने करवाई हुई है। आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अब ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको क्या करना है,
आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। अब आपने यहाँ देखा होगा सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हमने पीछे किया था, एक यहाँ पर हो रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ एक रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि ए का मतलब जमा, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब भाग, डी का मतलब गुणा। तो इस वैल्यू का यहाँ पर क्या आंसर आना था? सीधी सी बात है 16। ए को इन्होंने कहा है जमा, 16 जमा 4। बी का मतलब है माइनस, माइनस करेंगे इसमें 3। फिर आगे कहा है 3, जो आगे डी दिया गया है मतलब सी दिया गया है, सी का मतलब भाग है, तो 4 को भाग देंगे, 3 को भाग देंगे 4 से। डी का मतलब गुणा, तो इसको यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने मन मर्जी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बोर्ड मास का रूल आपको आना चाहिए और वी बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। अक्सर बच्चों को सिर्फ बोर्ड मास का ही पता होता है, लेकिन रियल में होता है वी बोर्ड मास, वेनिकुलर बार, फिर उसके बाद आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद बोर्ड मास लगता है। तो ये चीज़ मैं डिटेल में बता चुका हूँ मैथ्स की पहली क्लास में ही। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो भाग हमेशा इस तरफ को होता है। आप ये ना करें कि 3 भाग 4 मतलब 4 को भाग दे रहे हो 3 से, ये गलत, ऐसा नहीं होता है। भाग हमेशा इस तरफ को जाता है। तो इजी करने के लिए आप ऐसा करें, 16 + 4 - 3 बटे 4 करें, फिर गुणा 2। अब आपने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर जब आप इसे भाग दोगे तो 0.75 ही आएगा। 16 + 4 - 0.75, फिर क्या होता है, फिर होता है गुणा। तो गुणा आप इसे करोगे तो 16 + 4 माइनस गुणा करोगे 0.75 को, तो 5 दूने 10, 7 दूने 14, तो 15.1, तो 1.50। अब होता है जमा, तो इसको 20 करेंगे, 20 में से माइनस करेंगे 1.50। तो 20 में से जब आप 1.50 माइनस करोगे 50, तो यहाँ पर अब देखिए इसको कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 18.5। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आना था, आपका आंसर आना था, इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर आना था वो आना था 18.5। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक हो जाता। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है नंबर सीरीज। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों काफ़ी इजी थे। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पहले आप देखोगे 200, फिर 193, फिर 179। क्या हुआ यहाँ पर माइनस, अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले हुआ है -7। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ -7 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ -14 हुआ, यहाँ -21 हुआ। सीक्वेंस समझ आ चुका है। 7 के मल्टीपल यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब 7 दूनी 14, 7 3 21, आगे 7 चौके 28, 0 3 130। तो 130 यहाँ पर आपका आंसर आना था। फिर 130 में जब हम 35 माइनस करेंगे तो 95 आएगा। बस इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने होना था। नेक्स्ट जो नंबर सीरीज है इसमें क्या होगा, ये भी काफ़ी आसान है। इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया इन्होंने, माइनस किया है 2 को, है ना। फिर यहाँ पर -5 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -5 हुआ है, तो -2 होना था तो 35। काफ़ी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर 35 आपका आंसर आना था। नेक्स्ट, ये आपका जीके रिलेटेड था। अगर आपका जीके अच्छा होता तो आप इसे कर पाते। यहाँ कहा गया है कि अलग चीज़ का हमने चयन करना है, जैसे रणजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर और पराशर झील। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, ये क्या है, ये आपकी मैन मेड है, ये भी मैन मेड है, ये भी मैन मेड है, लेकिन जो नेचुरल लेक है, जो मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से बनी है, वो है पराशर लेक। तो इसीलिए यहाँ पर ये अलग होता है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है, इफ़ इन अ कोड, अगर कैब को लिखा जाता है 312, बिग को लिखा जाएगा 297 और फीड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। वही बात है, अल्फ़ाबेट के नंबर आपको आने चाहिए थे। देखिए जिस टाइम मैंने आपको अल्फ़ाबेटिक करवाई थी उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लो, बहुत काम आएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही पूछे गए थे। यहाँ पर देखो सी को तीसरे नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे भी लिखना था। जो एफ है वो आता है 6ठे नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, डी आता है 4थे नंबर पर। तो ये हो चुका ऑप्शन ए हमारा ठीक। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कल से लेकर हम नए क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा, एक क्वेश्चन हम सिटिंग अरेंजमेंट जो पजल का होता है उसे लाएंगे ही लाएंगे, चाहे 3 मार्क्स की बात क्यों ना हो, चाहे वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए 5 मार्क्स का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपके इतने ज़्यादा नंबर बन रहे होते हैं और वो ईजी होता है। आपको बस परफॉर्मा बनाना आना चाहिए कि ये पूछा किसके बारे में है
और आपको वर्ड समझ आने चाहिए। और जिसने अभी तक वो पजल की वीडियो मेरी नहीं देखी है, काफ़ी अच्छी क्लास है, जिसमें आपको आज तक मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के लिए किसी ने ट्राइंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट भी करवाई होगी। मैंने उसमें ट्राइंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट भी करवाई हुई है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का ही एक टाइप है, पजल का ही एक टाइप है। तो उन वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। कोई भी अपडेट आता है एचपी के रिगार्डिंग, चाहे एचपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट ही आया था, कुछ भी आया था, मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ PDF।